बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी अब विपक्ष में आ गई है। महागठबंधन पर बहुत तेज हमलावर भी हो गई है। वह सत्ता से ज्यादा बढ़िया विपक्ष में ही अपना रोल निभा रही है। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी विजय सिन्हा को दी है, जबकि विधान परिषद में यह जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को पार्टी ने दी है। आपको याद होगा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो विजय सिन्हा विधानसभा में स्पीकर थी। तब सम्राट चौधरी ने सदन में यह कह दिया था, व्याकुल नहीं होना है अध्यक्ष जी। इसके बाद तो सियासी बवाल मच गया था। नीतीश कुमार की पहल पर समझौता हुआ था। अब बीजेपी ने उसी नीतीश कुमार से लड़ने को विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर दांव लगाया है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 कारणों के बारे में बताएंगे कि महागठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन दोनों नेताओं पर ही क्यों भरोसा लगाया गया। कारण नंबर 5। सबसे पहले कारण नंबर 5 बताते हैं। दरअसल विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही बीजेपी के जुझारू नेता माने जाते हैं। इनकी आरजेडी के साथ ही नीतीश कुमार से पटरी नहीं बैठती। वही वजह थी कि सत्ता में रहने के बाद भी ये दोनों नेता उन पर रह कर हमले कर रहे थे। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये सत्ता में रहने के बाद अपने ही मुख्यमंत्री पर इतने हमले कर रहे थे तो विरोधी के नाते इनका कैसा रुख होगा। आपको याद होगा, लखीसराय के स्थानीय मामले को लेकर विजय सिन्हा और नीतीश कुमार में सदन के अंदर ही भयंकर हंगामा हो गया था। अध्यक्ष पद पर विजय सिन्हा के रहने के बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें जमकर सुनाया, उन्हें बहुत कुछ कह दिया। इसके बाद से दोनों में तनातनी बढ़ गई। कहा तो यह भी जाता है कि विजय सिन्हा का अध्यक्ष बनना नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यह पद बीजेपी के कोटे में गया था, इसलिए नीतीश कुमार की नहीं चली। कुछ ऐसा ही मामला सम्राट चौधरी के साथ भी हुआ। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं था कि सम्राट चौधरी मंत्री बने। इनसे नीतीश कुमार उस समय से और अधिक खार खाए हुए थे जब ये जीतन राम मांझी के पक्ष में चले गए थे, जबकि नीतीश कुमार इन्हें बड़ी उम्मीद के साथ नगर विकास मंत्री की तब जिम्मेवारी दे चुके थे। यही वजह रही कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तब सम्राट चौधरी का नाम शामिल किया गया और वह भी केंद्रीय नेतृत्व की पहल पर यह सब हुआ था। कारण नंबर 4। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर दांव लगाने का चौथा कारण इनकी जुझारू प्रवृत्ति है। यह जुझारू प्रवृत्ति बीजेपी के आला कमान को भा गई। कहा जाता है कि बाकी नेताओं की तुलना में ये दोनों मुंहतोड़ जवाब देने में बाकी नेताओं से आगे निकल गए और उस दिन भी धोखा खा गए जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही सबसे ज्यादा और तेज हमले यही दोनों कर रहे थे। बाकी पूर्व मंत्री भी सियासी हमले कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि वे लोग रूटीन वे में कर रहे थे। इसके पहले सम्राट चौधरी ने ही सबसे पहले बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होने की वकालत की। दरअसल समस्तीपुर में भाजयुमो का कार्यक्रम था, उसी में सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। मीटिंग में ही उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी। तब उन्होंने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि 2025 में बीजेपी का अपना सीएम हो। बाद में इनकी मांग इसी साल कटिहार में आयोजित बैठक में जोर पकड़ी। तब संजय जायसवाल ने कहा कि मुखिया से लेकर एमएलए एमपी तक बीजेपी का हो। इसका मतलब यही था कि अपना सीएम भी हो। वहीं यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ गई तो बाकी नेता भी अपना सीएम बनाने की मांग को हवा देने लगे। कहा जाता है कि उसी रणनीति के तहत ही कभी बढ़ते अपराध पर तो कभी शराबबंदी कानून पर और कभी अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे। कारण नंबर 3। अब बात करते हैं कारण नंबर 3 की। दरअसल बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। भले ही बीजेपी जातीय जनगणना के विरोधी, लेकिन वह भी कास्ट पॉलिटिक्स के वैल्यू को अच्छे से समझती है और चुनाव से लेकर संगठन तक में जातीय समीकरण को बैलेंस बनाकर चलती है। और जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो इसी समीकरण से बीजेपी खुद को अलग नहीं कर सकी। दरअसल सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बड़ा दायित्व देकर कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता हैं और आज भी पूर्व बिहार जोन में अपने कास्ट पर काफी प्रभाव है। भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया, जमुई आदि जिलों में शकुनी चौधरी का सियासी वर्चस्व है। अपने पिता के वर्चस्व को सम्राट चौधरी ने मंत्री रहते हुए विस्तार देने की कोशिश की।
पिछली सरकार में जब ये पंचायती राज मंत्री बने थे तो इन्होंने पूरे बिहार के लवकुश समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने पार्टी की एक विशेष रणनीति के तहत काम किया। इसी कड़ी में बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सम्राट अशोक की जयंती मनाई। पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। इसमें कुशवाहा समाज से ही आने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा की काट भी सम्राट चौधरी में ही देख रही है और सियासी मात देना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इसी जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव लगाया है। कारण नंबर 2 पर आप बात करते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर विजय सिन्हा को लाने के पीछे जातीय समीकरण भी एक बड़ा कारण है। सम्राट चौधरी की तरफ विजय सिन्हा भी कास्ट पॉलिटिक्स को फुलफिल करते हैं। दरअसल विजय सिन्हा लगातार कई टर्म विधायक बनते आ रहे हैं और ये भूमिहार जाति से आते हैं। माना जाता है कि भूमिहार समुदाय बीजेपी से इन दिनों नाराज चल रहा है, जबकि 2005 में यह एनडीए के साथ था। खासकर बीजेपी के सवर्ण वोटों में भूमिहार भी शामिल है। यह तो आपको पता ही है कि यह कास्ट पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग माना जाता है। इधर तेजस्वी यादव ने नई रणनीति के तहत A to Z का नारा दिया था। उनकी यह भी स्ट्रेटजी है कि आरजेडी को पुरानी इमेज से बाहर निकाला जाए, साथ ही सवर्णों में खास करके भूमिहारों को इससे जोड़ा जाए। इसी के तहत भूमाय समीकरण का नारा भी दिया गया और इसी के तहत तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट भी दिया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसका अच्छा खासा असर बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिला। उस समय एनडीए में ही जेडीयू था। इसके बावजूद भी आरजेडी को जबरदस्त सफलता मिली। आरजेडी की इस जीत ने बीजेपी में ऐसी बेचैनी बढ़ा दी है जिससे वह उबर नहीं पा रही। ऐसे में इस समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष के तौर पर विजय सिन्हा को आगे किया और उन पर दांव लगाया। कारण नंबर 1। अब बात करते हैं कारण नंबर 1 की। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। बिहार की राजनीति ने बीजेपी को ऐसा झटका दिया है कि दिल्ली तक के नेता शॉक्ड हैं। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने बीजेपी की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने का शानदार मौका मिला है और महागठबंधन पर अग्रेसिव होकर हमला करने में ये विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को सदन के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी देख चुका है। कहा जाता है कि बीजेपी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को सदन में विपक्ष का चेहरा बनाकर सत्ता पक्ष को यह साफ संदेश दिया है कि बीजेपी अब आक्रामक रणनीति तैयार कर चुकी है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। कह सकते हैं कि बैटिंग करने में लगी हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा को विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा विधान परिषद में पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को विपक्ष का नेता बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।